यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ 27 अगस्त 2025 से भारत में लागू हो चुके हैं, यानी कि भारत अब इस टैरिफ से कैसे जूझना है वो अब सोच रहा है। लेकिन ऐसे में अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप एक आम आदमी हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सैलरी से अपने पैसे को सेव करता है, इन्वेस्ट करता है, वेल्थ क्रिएशन में लगा हुआ है, वो अपने पोर्टफोलियो को ट्रंप टैरिफ प्रूफ कैसे बनाए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को इस तरह डाइवर्सिफाई करे कि किसी भी प्रकार का, किसी भी मात्रा का टैरिफ आपके पोर्टफोलियो पे ज़रा भी असर ना डाले। सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को ज़बरदस्त तरह से डाइवर्सिफाई करना है, और डाइवर्सिफाई सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर में ही नहीं करना है, आपको फीडर फंड्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। फिलहाल इंडिया में से बहुत सारे फीडर फंड्स मौजूद हैं जो सिर्फ इंडिया नहीं, एशिया पैसिफिक, यूएस, यूके एंड यूरोप की मार्केट्स के अंदर हेविली इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको किसी भी कारणवश या टैरिफ की वजह से आपका पोर्टफोलियो ज़रा भी डगमगा रहा है, तो ऐसे में ये फीडर फंड्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे। नेक्स्ट इन द मार्केट इज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। फिलहाल इंडिया के अंदर ऐसे और भी फंड्स मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नहीं, बाहर की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो हेविली यूके, यूरोप एंड यूएस की मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो बाय चांस अगर ट्रंप टैरिफ की वजह से आपका पोर्टफोलियो 2-4% भी ऊपर हो रहा है ऑन एन एनुअल बेसिस, तो भी ये म्यूचुअल फंड्स आपको स्थिरता देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे। इसके बाद एक और तरीका है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मेजरली यानी मोर देन 45 टू मोर देन 50% फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट की तरफ अगर उसका फोकस शिफ्ट करें। डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको डिफेंसिव सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डिफेंसिव सेक्टर्स में फिलहाल की अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर एंड कंजम्पशन सेक्टर आ रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में बहुत अच्छा हेल्थ केयर सेक्टर ने रिटर्न दिया है, क्योंकि इस टैरिफ का बहुत बड़ा असर हेल्थ केयर एंड फार्मा कंपनीज के ऊपर पड़ा है। तो मान लीजिए अगर पिछले 5 से 6 साल के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर ने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ही रिटर्न्स काफ़ी मल्टीप्लाई किए हैं। नेक्स्ट इन द लाइन इज योर डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर के भी म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं जो आपके छोटी छोटी आमतौर की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपकी रेगुलर कंजम्पशन ऑफ ग्रोसरीज, रिटेल सेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कंजम्पशन सेक्टर के ऊपर फोकस्ड हैं, और इसलिए भी स्पेशली जब से टैरिफ नाम का जो शब्द है वो मीडिया में, मार्केट में और खबरों में आना शुरू हुआ, तब से कंजम्पशन सेक्टर म्यूचुअल फंड्स भी बहुत तेज़ी से भागे हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट सभी कंजम्पशन सेक्टर फंड्स ने मोर देन 20% रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 8 से 10 साल के अंदर कभी 20% एनुअल रिटर्न नहीं मिला। इसके बाद भी अगर बाय चांस आपके पोर्टफोलियो को किसी भी तरह का शॉक लग रहा है, किसी भी तरह की वॉलेटिलिटी आ रही है, तो आप शॉर्ट टर्म में अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स एंड शॉर्ट टर्म में अग्रेसिव डेट फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा भारी मात्रा में अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रॉक्स 10 to 12% या मैक्सिमम 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन डेट एंड हाइब्रिड फंड्स एट द करंट पेस। इसके बाद आता है डोमेस्टिक सेक्टर। डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर एक ऐसा भी सेगमेंट है जो कम्प्लीटली सिर्फ ट्रंप टैरिफ नहीं, बाकी किसी भी दुनिया से प्रभावित नहीं होता, और वो है हमारा मेजर PSU सेक्टर। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस देना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का समवेयर अराउंड 5 to 10% PSU सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। PSU सेक्टर में हम जानते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स फिलहाल एक्टिव हैं। पिछले 2 से 3 साल के अंदर PSU फंड्स ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। नेक्स्ट इन द लाइन है डिफेंस सेक्टर। बेशक डिफेंस के सेक्टर के अंदर हम काफ़ी भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि डिफेंस सेक्टर वैसे तो ग्लोबल क्यूज़ पे हमारी कंट्री का ऑपरेट करता है, बट ट्रंप टैरिफ प्रूफ भी है। नेक्स्ट इन द लाइन इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब कभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है या फिर ऐसे ट्रंप टैरिफ जैसे किस्से आते हैं, वैसे ही देश अपने आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की तरफ और ज़्यादा फोकस करने लगता है। ऐसे में फ़िलहाल अपने देश का पूरा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाना। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एक काफ़ी सेफ हेवन और एक काफ़ी सेफ बेट हो सकती है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ETF को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, चाहे वो गोल्ड ETF हो या फिर चाहे वो सिल्वर ETF क्यों ना हो, क्योंकि जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, किसी भी 2 देशों के बीच में वॉर लाइक सिचुएशंस पैदा होती हैं, ट्रंप टैरिफ
टैरिफ जैसे जियोपॉलिटिकल फाइनेंशियल इश्यूज भी रेज होते हैं, तब जो नेचुरल जेमस्टोन्स हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एग्जैक्टली लाइक गोल्ड एंड सिल्वर वो राइज करते हैं। पिछले 2 से 3 साल में हमने देखा है गोल्ड ने सारे के सारे बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करके, इक्विटी हो या फिर दूसरे बेंचमार्क्स हो, सबको आउट परफॉर्म करके बेस्ट रिटर्न दिया है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही गोल्ड और सिल्वर दोनों ETF ज़रूर रखें। अगर आप इस सारे के सारे फंड्स में थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट करेंगे या फिर इनमें से कुछ फंड्स को भी सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी हद तक ट्रम्प टैरिफ प्रूफ बना पाएंगे। आपको ये ट्रम्प टैरिफ प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने का प्लान कैसा लगा और आप कितना इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और इन्वेस्टमेंट प्लान्स की अपडेट्स के लिए बने रहें पैसा लाइफ पर।